बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। वर्ष की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का अधिक महत्व है। इस एकादशी का व्रत रखने से ही वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी कारण इसका नाम निर्जला एकादशी भी पड़ा। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी, फल और जल से भरा कलश और दक्षिणा दान देनी चाहिए। मिट्टी के घड़े और पंखों, अनाज, इन सब का दान तो करना ही चाहिए। साथ ही साथ मीठे शरबत का प्याव भी लगवाना चाहिए। एक दिन भीमसेन ने व्यास जी से पूछा, हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अनुज, नकुल और सहदेव, द्रौपदी सहित सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने से मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इसके उत्तर में व्यास जी ने कहा, हे पांडुपुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ। बिना भोजन के पूरा दिन उपवास तो क्या, मैं एक समय भी नहीं रह सकता। आप मुझको कोई ऐसा व्रत बताए जो वर्ष भर में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र बनाए हैं जिसमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े से परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रत का ही अधिक महत्व है। मुक्ति के लिए ये एकादशी व्रत ही श्रेष्ठ बताया गया है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कहने लगे कि अब क्या करूं? एक मास में 2 व्रत तो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत हो तो वो करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो आप कहिए। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में निर्जला एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत करो तुम। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्य उदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, तभी समस्त एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सपात ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर अपने आप भी भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसका फल एक वर्ष की सारी एकादशियों के फल के बराबर है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते। उन्हें भगवान के पार्षद आकर पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत ही है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए और गोदान भी करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसीलिए इस एकादशी का नाम भीमसेनी और पांडव एकादशी भी कहा गया। निर्जला व्रत करने वाले प्रातःकाल भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत रखकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर दान जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उन्हें करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं, उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, वे चांडाल के समान हैं। हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन्हें सर्वप्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान
और ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र और जूतों का दान जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।